नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना में। तो यूपी टेट और सी टेट के लिए जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें ये अगला वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के वीडियोज आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो है परसेंटेज टॉपिक चल रही है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है उन्हें हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। तो अगला प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 में इतनी थी और 2011 में इतनी हो गई। नगर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो इस वाले में से इसको घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाए तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी कि जो घटा वाला है, परसेंट जो आया है, जितनी संख्या घटी हुई है ये चीज़ अपॉन जो पहले जनसंख्या थी, यानी जो पहले बाद में थी 2001 में वो जनसंख्या गुणे 100, ये आ जाएगा 25%। यहाँ से काटने के लिए आपको देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि 12 को 4 में गुणा करेंगे तो 48 आएगा, 48। तो इस तरीके से आप 4 बार में इसको काट सकते हैं, या एक ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं कि 4 बार में इसलिए जाएगा कि एक में 4 का गुणा करेंगे 4 आएगा, ये चीज़ 4। 8 में 4 का गुणा करेंगे 32, लास्ट डिजिट 2 है, इकाई अंक यहाँ भी 2 है। तो इस तरीके से आप काटने में भी आसानी से काट सकते हैं कि किस संख्या से हमें काटना है। अगला प्रश्न, 500 रुपये के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो एक तो मेथड है ये चीज़ PRT अपॉन 100, जो प्रिंसिपल है, रेट है, समय है बटे 100। तो यहाँ से ना जाके आप एक अप्रोच लगा सकते हैं, साधारण ब्याज जो है 4% है तो 2 साल में ये 8% हो जाएगा। एक साल का 4%, अगले साल का भी 4%, 2 साल का 8% हो जाएगा। अगर 3 साल पूछ दे तो 12%, 4 साल पूछ दे तो 16%। तो आप डायरेक्ट जो है 500 रुपये का 8% निकाल लीजिए, तो 500 का 8% हो जाएगा 40 रुपये। तो आप बिना कॉपी पेन के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि 4% वार्षिक है, 2 साल में 8% होगा और 500 का 8% हो जाएगा 40 रुपये। किस ब्याज की दर से एक रकम 12 वर्ष में दूनी हो जाती है? देखिए, एक रकम मान लीजिए 100 रुपये है तो वो जो है 100 रुपये हो जाएगी 12 वर्ष में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछा है। तो देखिए जैसे ये ऑप्शन होगा, ये हो जाए 8 2 16, 17 बटे 2 गुणे 12, 6। ये 100 नहीं आएगा, जिसमें 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 12 से, वो जो है हमारा ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 25 बटे 3 गुणे 12, 8 16 8 का 24, एक 25 बटे 3 गुणे 12, 4 3 12, 25 चौके 100, ये 100 आ गया। यानी 100 रुपये में फिर हमें अगले 12 वर्ष में 100 रुपये और मिल जाएंगे, यदि ये 8 सही 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा तो हमारा आंसर जो होगा डायरेक्ट ये होगा। इसको भी निकालेंगे तो आप जैसे लास्ट ऑप्शन 8 पंजे 40, 1 41 बटे 5 गुणे 12, ये भी जो है 100 नहीं आएगा। तो ये अप्रोच आप लगा सकते हैं कि 8.5 से ये 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे तो एक रकम जो है 12 वर्ष में दूनी हो जाएगी। कई जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। तो आप जो है सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये जो मिल जाएगा। बाकी सॉल्व करना है तो ये मेथड है। 100 रुपये 12 वर्ष में दूना यानी 200 हो जाता है। तो ब्याज हमें मिलता है 100 रुपये, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 100 गुणे 100 बटे 12 गुणे 100। PRT अपॉन 100, ये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट भी 100 है, ये 100 ऊपर जाएगा 100, प्रिंसिपल हमारा है निकालना है, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निकालना था। तो 100 गुणे 100 और प्रिंसिपल भी हमारा 100 था, समय 12 साल, तो ये जो आ जाएगा 100 बटे 12, 8 से 1/3।
यदि मूलधन 2500 रुपये, समय 2 वर्ष, साधारण ब्याज जो है 12% वार्षिक हो तो मिश्र धन क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो PRT/100 जो है आप आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही अगर बिना कॉपी पेन के आपको कहना है तो 12% वार्षिक है, 1 साल में 12%, 2 साल में 24%, 24% हमको ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट। तो 2500 का हमें 24% निकालना है, 2500 का हमें 24% निकालना है। तो 1000 का 240 हो जाएगा, फिर अगले 1000 का 240 हो जाएगा, फिर 500 का 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 टोटल। यानी हमें जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट मिला हमें 600 रुपये। अब 2500 में आप 600 जोड़ दीजिए, 25 6 3100 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असलम ने 300 रुपये में एक रेडियो जो है खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे जो है 20% का लाभ हो। 300 पे 20% का लाभ, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा 60 रुपये। यानी अगर वो 60 जोड़ दीजिए 300 में, 360 का बेचे 20% यानी 100 रुपये पे 20 रुपये, तो 300 रुपये पे 60 रुपये, तो कितने का बेचना होगा 360 रुपये में। एक खंबा 16 मीटर लंबा है, 40% भाग जो है लाल, 25% काला, तो शेष भाग पीले रंग में रंगा है, तो पीले रंग में कितना भाग रंगा हुआ है। तो 65% जो है हो जाएगा 16 मीटर, नहीं पूरा जो खंबे की लंबाई है वो है 16 मीटर। 40 25 65, तो बचा हुआ जो है 35% है। तो हमें 16 का जो है 35% निकालना होगा। 16 मीटर का 35%, 16 का 35%, तो 16 गुणे 35/100, ये आ जाएगा 5.6 मीटर। किसी संख्या का 120% का मान जो है 45 है, तो उस संख्या के 80% का मान क्या होगा। तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 120% 45, ये जो है मेथड आप अपना सकते हैं। ये इतना लंबा आपको, लेकिन 120% का मान 45 है, तो हमें 80 पूछा है, 80% का मान। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 40%, 40%, 40%, तीनों 120 होंगे। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 15 15 15 15 15 15, ये तीनों मिलकर 45 हो जाते हैं, ये तीनों मिलकर 120 हो जाते हैं। हमें 80 पूछा है, यहाँ से 2 उठा लीजिए, 2 40, तो 80 हो जाएंगे। यहाँ से 2 15 उठा ले, 2 15 मिलके कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर 30। 120 का मान यदि 45 है, यानी 40 40 40, तो 40% का मान हो जाएगा 15, और 40% का 15 आपने निकाल लिया, तो 80 का निकाल सकते हैं कि जस्ट इसका दूना, 40 का दूना 80, तो इसका भी दूना कर देंगे 30। यदि a बराबर y का x%, b बराबर x का y%, तो निम्न विकल्पों में से सही क्या है। तो ऑप्शन डी। कैसे सॉल्व किए हैं, ये a बराबर y का x%, तो y का x%, तो y गुणे x/100, xy/100। b बराबर x का y%, तो x गुणे y/100। तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत जो त्रुटि थी वो क्या थी। तो मान लीजिए वो संख्या जो थी x थी, तो 5/3 x, 5/3 जो पहले दिया है, तो 5/3 x के स्थान पे 3/5 x से गुणा कर दिया, तो ये प्रतिशत त्रुटि आपकी ये आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, तो 16/15 x,
प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब परसेंटेज में निकालना है, ये गणना जो है अंकों में है, परसेंटेज में निकालना है। तो 16x 15/15 गुणे 3/5x गुणे 100, ये चीज़ 3/5x जिससे गुणा किया हो वो, तो ये जो है आंसर आ जाएगा 64%। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घटकर 45 रह गई तो कितने परसेंट की कमी आई? 60 से 45 हो गई, कितने बच्चे कम हुए? 15 बच्चे कम हुए। कितने में से? 60 में से। पहले 60 थे, गुणे 100। 15 बच्चे कम हुए, 60 में से 15 बच्चे कम हुए, तो पहला जो इनिशियल था वो अपॉन में आ गया। ये 15 4 बार में ये जाएगा 25, तो आंसर बी 25%। चलिए आगे के जो प्रश्न होंगे वो आगे के वीडियो में बताए जाएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।